गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास सेवन्थ में इंग्लिश का चैप्टर 4 रीड आउट करेंगे। दिस इज़ अवर बुक, इंग्लिश बुक डेलाइट लर्निंग। सो प्लीज़ जिसने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की हैं परचेज कर लें, ख़रीद लीजिए, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए करीब करीब 1 महीना हो चुका है। तो प्लीज़ आपके पास बुक्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 4 क्या है? चिल्ड्रन ऑफ द रेनबो। ये एक बहुत अच्छी पोयम है, कविता है, ठीक है ना। मैं आपको रीड आउट भी करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। प्लीज़ आप भी अपने घर पर बुक से एक बार पूरा चैप्टर खुद पढ़ा करें, है ना। देखिए मैं आप खुद रीड आउट कर रहा हूँ। ये जो पोएम है मैं बता देता हूँ, एक लेडी ने लिखी है, तो कवित्री ने लिखी है, तो पोइटेस है। और वो किस बारे में है? ये वो अपनी ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ को ये बता दी है कि उसकी एक नई दोस्त है आई है, जो कि बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ी सी काली है। उसका चेहरा जो है ना, या उसकी बॉडी का कलर काला है। तो उससे क्या होता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे मन की लड़की है वो। लेकिन और बहुत सारे उसके आसपास के दोस्त हैं ना, उसको परेशान करते हैं। इस बारे में ये पोयम है। देखिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप सुनते जाइए। और कोई शब्द नहीं आता है तो आप देख सकते हो उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते। आई टॉक टू ग्रैनी yesterday about a girl I know. Her skin's a different color but I like her even though। ठीक है ना। ग्रैनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दादी माँ को ग्रैनी कहा गया है, ग्रैंड मदर को, ठीक है ना। तो मैंने ग्रैंड मदर से ग्रैनी के बारे में yesterday मतलब बीता हुआ कल के बारे में बात की, जिसको मैं कि एक लड़की को मैं जानती हूँ, उसका कलर, स्किन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। The other children teases her and makes her run away because she looks so different and they never let her play। और दूसरे बच्चे हैं ना, उसको परेशान करते रहते हैं और भगा देते हैं, क्योंकि वो उन सबसे अलग दिखती है और उसको साथ में खेलने नहीं देते। I think she looks just beautiful. Her skin is chocolate brown. She is the nicest girl I have ever met and it's sad to see her frown। ठीक है ना। और पोएटेस को ये लगता है कि ये बहुत सुंदर लड़की है, सिर्फ उसका रंग जो चॉकलेट होती है ना, हल्की सी ब्राउन कलर की, उस जैसा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी है। वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत दुख फील होता है, बहुत गुस्सा आता है जब और बच्चे उसको परेशान करते हैं, ठीक है ना, और वो गुस्सा हो जाती है। ग्रैनी हेल्ड मी on her lap and told me she was proud. She said that's what important and then my gram allowed। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ग्रैनी ने सबसे पहले पोएटेस को अपनी गोदी में बिठा लिया और उसने कहा कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है। और फिर उन्होंने बताया कि हमको ये पता होना चाहिए कि कलर से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और कलर, जो व्यक्ति कलर के बारे में भेदभाव करते हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते। हमको क्या चीज़ के बारे में पता करना चाहिए? हमको मन की सुंदरता के बारे में पता करना चाहिए ना। बॉडी के कलर से कुछ नहीं होता। अगर किसी का मन साफ है, कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार से बात कर रहा है ना, वही सब सही है। कलर से कुछ नहीं होता है। दैट्स चिल्ड्रन आर लाइव्स रेनबो, ब्लैक एंड येलो, रेड एंड वाइट, बट द कलर्स आर एंड वाट मैटर, इट्स वाट डाउन डीप इनसाइड। ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का जीवन रेनबो मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, उस जैसा होता है। कभी काला, कभी पीला, कभी लाल, कभी सफ़ेद, लेकिन कलर से कुछ नहीं होता है। जो अंदर जो हार्ट होता है ना, मन जिसका साफ है ना, वो ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पोयम है। पोयम का नाम चिल्ड्रन ऑफ द रेनबो है। इसकी पोइटेस कौन है? CJ हैक पोइटेस है, ठीक है ना। अब मैं देखिए रीड आउट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। चूज़ द करेक्ट आंसर है। फिर ये क्या है ना, ये चूज़ द करेक्ट आंसर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं ना। तो देखिए फर्स्ट क्या है? इन द पोएम द स्पीकर इज स्पीकिंग टू अ, किससे बात कर रहा है स्पीकर? ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ से बात कर रहा है ना। मैं डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द स्पीकर्स न्यू फ्रेंड इज ए डैश गर्ल। तो स्पीकर की न्यू फ्रेंड कौन सी, मतलब कैसी गर्ल है? ब्लैक गर्ल है। थर्ड, द पोएटेस इज अनहैप्पी ऑन सीइंग हर न्यू फ्रेंड एनॉयड एंड वरीड, है ना। पोएटेस क्या है? अनहैप्पी मतलब दुखी है कि उसकी जो नई फ्रेंड है ना,
को मतलब गुस्सा देखकर। द ग्रैंड मदर फील्स डैश of the speaker as she is not bothered with the indifferent color of the people, है ना। जो ग्रैंड मदर जो है ना कैसा फील कर रही, प्राउड मतलब गर्व महसूस कर रही है कि इस गर्व महसूस कर रही है, किस पे गर्व महसूस कर रही है, अपनी बच्ची पे महसूस कर रही है गर्व। फिफ्थ है स्किन कलर ऑफ द पीपल नॉट इम्पॉर्टेंट देन द गुड इनसाइड देम, तो ना गुड हार्ट आएगा, मतलब स्किन मतलब त्वचा का कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, हार्ट गुड होना चाहिए ना। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। द अदर चिल्ड्रन यूज टू क्या करते थे, अदर चिल्ड्रन टीज, है ना, टीज द लिटिल ब्लैक गर्ल, और दूसरे बच्चे टीज करना मतलब परेशान करना। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर फील्स प्राउड ऑफ हर ग्रैंड डॉटर एंड पुट हर हेड इन अ लैप, मतलब गोदी में, है ना, लैप आएगा यहाँ पे। थर्ड चिल्ड्रन आर प्योर एंड ब्यूटीफुल लाइक सेवरल कलर ऑफ रेनबो, है ना, बच्चों का मन कैसा होता है, रेनबो के कलर जैसा होता है, सतरंगी होता है। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफरेंशिएटिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्कल कलर इज कॉल्ड रेसिज्म। फॉल्स है ये ना, ये तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और अब एक बात और ध्यान रखना ना, कलर के बेस पे रेसिज्म नहीं होती है, वो तो और दूसरी बात पे होती है। द अदर चिल्ड्रन अलाउ द ब्लैक गर्ल टू प्ले विद देम, दूसरे बच्चे उस काली लड़की को अपने साथ खेलने देते थे, गलत है, फॉल्स। द अप्रोच ऑफ नॉट डिटरमाइनिंग द पीपल बेसिस ऑन देयर स्किन कलर इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, ट्रू, है ना। मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, जो व्यक्ति कलर नहीं देख पाता है उसको बोलते हैं ना, जो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है कलरों के बीच में। द स्पीकर इज लविंग एंड केयरिंग फॉर अ न्यू फ्रेंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ स्किन कलर, ट्रू, है ना। स्पीकर मतलब जो पोएटेस है, वो अपनी नई जो मित्र है उसकी कलर की परवाह न करते हुए उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर दिए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया है, कि मैंने आपको चूज द करेक्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन कर दिया। हम देख लेते हैं वर्ड मीनिंग क्या है। फाउंड का मतलब एंगर होता है, अलाउ मतलब परमिट, प्राउड मतलब ऑनर, डिफरेंट मतलब नॉट द सेम, और ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द स्पीकर्स न्यू फ्रेंड। स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो इस पोएम में कौन बोल रहा है, जो कवित्री है ना, सीजे हैक वही बोल रही है, उसी को स्पीकर माना गया है। तो द स्पीकर न्यू फ्रेंड इज ए ब्लैक गर्ल, है ना। स्पीकर की न्यू फ्रेंड कौन है, ब्लैक गर्ल है, ब्लैक एंड लिटिल गर्ल विथ ए काइंड हार्ट, है ना। ब्लैक मतलब काली और छोटी सी गर्ल है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। वाई डू द अदर चिल्ड्रन नॉट प्ले विथ द ब्लैक गर्ल, है ना। दूसरे बच्चे उस लड़की के साथ क्यों नहीं खेलते थे, ब्लैक गर्ल। द अदर चिल्ड्रन टीज हर फॉर हर indifferent looks and do not allow to play with them, है ना। दूसरे बच्चे उस लड़की को परेशान करते थे, क्यों, क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा काला था और कत्थई कलर का बोल सकते हैं हम, और वो बाकी सब बच्चों से अलग दिखती थी और वो उसको अपने साथ में नहीं खेलने देते। वाट मेक्स स्पीकर अनहैप्पी। स्पीकर अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है, मतलब दुखी क्यों है। या द पोएटेस इज अनहैप्पी वैन शी सॉ हर न्यू फ्रेंड एनॉयड एंड वरीड, है ना। पोएटेस अनहैप्पी है जब वह देखती है कि उसकी नई मित्र है ना एनॉयड है और वरीड है, ठीक है, चिड़चिड़ी और वरीड मतलब चिंतित है। वाट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलरफुल थिंग इन नेचर, ना। हमारे प्रकृति में रंग बिरंगी चीज़ों का बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या उदाहरण है, तो रेनबो, ना। रेनबो जो है ना वो बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये चैप्टर हमारा 4th फिनिश हो गया है, और ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये चैप्टर प्लीज़ आप खुद भी पढ़ें अपने मन से, एक बार खुद भी रीडिंग लगाया करें, है ना। और बुक्स प्लीज़ खरीद लें, क्लास वो कॉपी कंप्लीट करें, इंग्लिश और मैथ्स दोनों की कर लें कंप्लीट, और सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट करें, ठीक है। और फाइनली बुक है परचेज़ कर लीजिए प्लीज़, जिसने नहीं की है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 9039966829 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप कभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।